देख रहे हैं नेटवर्क 10, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। नेटवर्क 10 ने एक मुहिम की शुरुआत की है। आप तक उन खबरों को पहुंचाना, उन जानकारियों को पहुंचाना है जो लगातार आपसे जुड़ी हुई हैं, कोरोना काल में उन सभी लोगों से जुड़ी हुई हैं जो किसी न किसी वजह से जूझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ऐसे समय में किस तरीके से सरकार और प्रशासन काम कर रही है, उसकी हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, खासतौर पर मंत्रियों को या फिर आला अधिकारी विधायकों को अपने साथ जोड़ करके। और इसी तरीके से आज हम रुख करेंगे ददरोला विधानसभा का, जो शाहजहांपुर में पड़ती है। यहाँ के विधायक आज हमारे साथ जुड़े हैं, मानवेंद्र सिंह, उनका रुख करेंगे, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अपने विधानसभा में वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, वहां आंकड़े क्या रहे और अब क्या स्थिति बन रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मानवेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। मानवेंद्र जी, अगर हम जिक्र करते हैं आपकी विधानसभा का, तो वहां पर अब तक किस तरीके की स्थिति देखने को मिली है? आप एक विधायक होने के नाते किस तरीके से अपनी भूमिका को अदा कर रहे हैं और कैसे स्थिति पिछले कुछ दिनों में बदली है, थोड़ी सी जानकारी। एक कोरोना की दूसरी लहर जो शुरुआत हुई थी, तो एकदम बड़ी दिक्कतें महसूस की गई यहाँ जिले में जी। लेकिन जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य चिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा बातचीत करके हम लोगों ने इसमें सफलता पाई है। शुरू में ऑक्सीजन की दिक्कत पैदा हुई, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर जो गैस ऑक्सीजन उपलब्ध कराई गई, ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए गए, जो लोग होम आइसोलेशन थे उनको ऑक्सीजन सिलेंडर घर पर प्रदान किए गए, मेडिकल दवा की किटें दी गई और स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर घर जाकर उनकी जांच की गई जी। और जो मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ पर, सरकारी मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज में कोरोना पीड़ितों को भर्ती कराया गया। वहां पर डॉक्टरों के द्वारा उनका इलाज किया गया और उसमें से स्वस्थ हो गए। अच्छी मात्रा में, अच्छी तादाद में लोग पर लौटे। बहुत ही नाम ना सके कुछ पेशेंटें हुई, थोड़ी 2-4 लोगों की, रोज के हिसाब से 2 लोगों की मौत हुई हमारे यहाँ जी। मानवेंद्र जी, क्या ददरोला में किसी तरीके की असुविधा का आपने महसूस किया हो कि किसी चीज की कोई कमी, दवाइयों की कमी, और खासतौर पर कोविड केयर सेंटर जो बनाए गए हैं, क्या उनमें पर्याप्त इलाज लोगों को मिल पा रहा है या नहीं? जो कोविड के सेंटर हमारे सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वगैरह बनाए गए थे जी, वहां पर मैंने स्वयं जाकर देखा कि किसी तरीके की कोई असुविधा, जो लोग कोरोना के टीके लगवाने आते थे जी, उनके जो लोग जांच कराने आते थे उनकी जांचें हो रही थी। हमारे यहाँ जितने भी स्वास्थ्य, ददरौल, भावलखेड़ा, कांट, मदनापुर, इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर सबका विधिवत मुफ्त में जांच की गई और दवाइयां, मेडिकल किटें दी गई। घर पर रहकर स्वस्थ हुए उनको इसके बारे में बताया गया और जो कोरोना के बारे में, टीके के लगाने के बारे में लोग एक अफवाहें उड़ा रहे थे, उन अफवाहों का खंडन किया गया, गांव-गांव में जाकर प्रचार किया गया और लोगों ने टीके लगवाए। अच्छा, सबसे बड़ी भूमिका ऐसे समय में ये रहती है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। आप भी जैसा जिक्र कर रहे हैं कि इस माहौल में भी देखा गया किस तरीके से अफवाहें उड़ाई गई, लोगों को गुमराह किया गया किसी न किसी तरीके से, और आप बता रहे हैं कि लोगों तक पहुंचने की कोशिश की गई, जागरूकता अभियान चलाया गया। किस स्तर पर इस अभियान को चलाया गया, किस तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कैसे आप लोगों तक पहुंचे? जब हम गाँव में, जब देहात के गाँव में गए जी, हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीमें गई, उस गाँव में लोगों ने कहा कि वैक्सीन लाने थे, हमें दूसरी बीमारियां हो जाएंगी। कुछ लोगों ने दुष्प्रचार कर रखा था जी, लेकिन जब उनको समझाया गया, बताया गया, तो उन्होंने टीके लगवाए और दवाइयां भी दी और आज वो लोग स्वस्थ हो गए। बहुत से लोगों को मैंने टेलीफोन पर भी बात की तो वो लोग स्वस्थ पाए गए और दवाइयां उन्होंने खाई और वो अपने घर पे ही रहकर होम आइसोलेशन में स्वस्थ हो गए।
अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा आप बता रहे हैं कि लोगों को जागरूक किया गया, उनको बताया गया कि ये वैक्सीन आपके फायदे की है, होम आइसोलेशन का फायदा बताया। अच्छा, आमतौर पर हमने ये देखा है, ये महसूस किया गया है कि गांव देहात में संपर्क करना एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए रहती है। और खास बात यह है कि एक नया दायित्व विधायकों के ऊपर भी डाला गया। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि जो जितने भी विधायक हैं वो अपने अपनी विधानसभा क्षेत्र पर फोकस रखें, टीम्स बनाएं और टीम्स बनाने के बाद लोगों को इस बात के लिए जागरूक करें कि वो टीकाकरण करवाएं, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो, इस बात को खुद भी सुनिश्चित करें। आपने किस स्तर पर इन चीजों पर ध्यान दिया, फोकस किया? हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों से निर्देश दिए थे जी कि आप लोग जिला प्रशासन के साथ में कोरोना में लोगों की मदद करें और वहां पर जाकर उनके स्वास्थ्य के लिए काम करें। तो हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ में वहां पर गए और जो हमारे जिले में 18+ वाले युवक को भी कोरोना के टीके लगाए गए। वहां मैं स्वयं गया, लोगों में उत्साह था और नवयुवक लोगों ने काफी मात्रा में कोरोना वायरस के टीके लगवाए जी। किसी तरीके की कोई उनमें न बीमारी आई, न कोई उनमें भ्रांतियां फैली। लेकिन इसके लिए हमारे प्रशासन ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का अक्षरता पालन करके गांव-गांव जाकर इस बात का प्रचार किया और गांव में सैनिटाइजेशन का विभाग द्वारा, टाउन एरिया के द्वारा, नगर निगम के द्वारा गांव में कराया गया। अच्छा, अब बात उसका करेंगे जिस पर खासा ध्यान लोगों का रहता है या फिर फोकस करते हैं। सांसदों को कहा गया कि वो अपने सांसद निधि का इस्तेमाल करें, विधायकों को कहा गया कि वो अपनी निधि का इस्तेमाल करें। आपने किस तरीके से इस निधि का इस्तेमाल किया कोरोना काल में? जैसा आप बता रहे हैं, सैनिटाइजेशन की भी प्रक्रिया को बढ़ाया गया, लोगों से संपर्क साधने की कोशिश की, और क्या क्या काम किया गया? मैंने अपने पास से भी जो मास्क वगैरह का वितरण किया, सैनिटाइज का वितरण किया, साबुन वगैरह का वितरण कराया जी। और हमारे स्वास्थ्य केंद्र ददरौल पर प्राथमिक स्वास्थ्य। चलिए, संपर्क लग रहा है कि टूट गया है। हमारे साथ विधायक जुड़े थे ददरोला से, लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो इस समय उनकी तरफ से कहा गया, उन्होंने बताया कि किस तरीके से अपनी तरफ से अपनी निधि का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सैनिटाइजेशन हो, मास्क वितरण का काम हो, किट प्रोवाइड करना हो, इन सभी चीज़ों पर खासा ध्यान दिया है। और ये देखने लायक है कि जब हम उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हैं तो यूँ तो बहुत से इलाकों में मामले निकलकर सामने आए, लेकिन शाहजहांपुर में भी मामले कुछ कम नहीं थे और इसी पर चर्चा कर रहे हैं लगातार। हमारे साथ मानवेंद्र जी जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र जी, एक बार फिर आपका रुख करेंगे। आप विधायक निधि को लेकर के बता रहे थे, आप बता रहे थे किस तरीके से अपने पास से भी आपने अपनी भूमिका अदा की है, मास्क वितरण किए हैं, किट्स प्रोवाइड की हैं लोगों को। जी, और हमने जिला प्रशासन को अपनी विधायक निधि से ऑक्सीजन की पाइपलाइन फिटिंग करने के लिए ददरौल स्वास्थ्य केंद्र को 6 लाख रुपए जी अपनी विधायक से दिए हैं। और मास्क वितरण का कार्य और साबुन और सैनिटाइज का काम मैंने स्वयं अपने माध्यम से किया है जी। और वो विधायक निधि का चेक मैंने जिला अधिकारी को सौंप दिया है, उस पर कार्य हो रहा। बहुत सराहनीय कदम है आपका और वाकई इस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, क्योंकि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो दिख रहा है और आप भी बता रहे हैं कि किस तरीके से लगातार आप संपर्क में हैं। जब हम संपर्क की बात करते हैं तो ऐसे समय में देखा गया है कि संपर्क जितना टूटा है, प्रशासन की तरफ से संपर्क को उतना मजबूत भी किया गया है और उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका सरकारों की होती है, विधायकों की भी देखने को मिली है। तो किस तरीके से आप माध्यम बने आम जनता के बीच में और प्रशासन के बीच में, क्योंकि उस तालमेल के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका आपकी भी रही है। जहां पर हमें गांव में समस्याएं आती थी, लोग गैस सिलेंडर के लिए कहते थे, दवा के लिए कहते थे, वहां पर मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, मुख्य चिकित्सा अधिकारी से, नगर मजिस्ट्रेट से बात करके उनकी इस समस्या का समाधान कराता था। गैस सिलेंडर दिलवाता था, दवाइयों की किटें दिलवाता था, उनकी जांचें करवाता था और जिन गांव में ज्यादा बीमारियां फैलती थी उन गांव में सैनिटाइजेशन भी करवाता। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है मानवेंद्र जी कि लोग आपके पास आए हों,
संपर्क वो आपसे किस तरीके से करते हैं, इस बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। अधिकांश लोग मुझसे दूरभाष पर संपर्क करते थे और कुछ लोग यहाँ पर आते भी थे, जिनको गैस ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की, वो यहाँ पर आते थे। हमारे यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से गैस ऑक्सीजन दी जाती थी, उनको मैं दिलवाता था जी। और जिनके पास सिलेंडर नहीं होते थे उनको सिलेंडर भी गैस एजेंसी के माध्यम से दिलवाते जी। और अगर इलाज का जिक्र करें तो इलाज किस तरीके से वहाँ पर दिया गया है लोगों को, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि दूर दराज के इलाकों में इलाज का अभाव महसूस किया गया। हालांकि कोशिशें लगातार रही, हमने देखा कितने बड़े स्तर पर बहुत जल्दी से देखा कि कितने कम समय में ही स्वास्थ्य केंद्रों को बनाया गया, कोविड अस्पतालों को बनाया गया, कोविड सेंटर बनाए गए। हमारे यहाँ पर जो हॉस्पिटल थे उनमें जो गंभीर बीमार होते थे जो लोग, उन लोगों को शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराते थे। एक प्राइवेट वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज है, वहां पर एडमिट कराते थे। वहां पर डॉक्टरों द्वारा उनके इलाज किया जाता था, ऑक्सीजन की व्यवस्था रहती थी और दवाइयों की व्यवस्था रहती थी। तो इस तरीके से यहाँ पर गंभीर किस्म के रोगी और मरीज यहाँ से ठीक होकर और स्वस्थ होकर मेडिकल कॉलेज के माध्यम से अपने अपने घरों को जी। चलिए, बहुत शुक्रिया मानवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। बहुत बहुत अभिनंदन आपको और शुभकामनाएं। आप जिस तरीके से अभी काम कर रहे हैं आगे भी करते रहिएगा। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से ददरोला में वहां के विधायक काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी विधायक निधि का इस्तेमाल किया और कोरोना काल में ये बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आई। इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। तेज बुखार, खांसी, जुकाम व गले में खराश जैसे लक्षण दिखते ही कोरोना की जांच करानी चाहिए। जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अपने चिकित्सक से परामर्श कर दवाओं का सेवन शुरू कर देना चाहिए। लक्षण